लालबरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत जाम में बाजार दिवस पर 9 दिसंबर को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम जामटोला में क्षेत्रीय जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान सहित क्षेत्रीय कांग्रेसी पदाधिकारियों एवं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर जीत की बधाई दी, जहां पर श्रीमती मुंजारे ने उपस्थित जनों को संबोधित कर आभार जताया। ये जो जीत हुई है ये अनुभव मुंजारे की जीत नहीं हुई है। ये जीत हुई है सच्चाई की, ये जीत हुई है संघर्ष की, ये जीत हुई है विकास के लिए जो जनता ने एक भावना बनाई थी उसकी जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात परिवर्तन के नाम पर ये जीत हुई है, क्योंकि लगातार 35 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हुआ करते थे, मंत्री, सांसद श्री गौरी शंकर बिसेन जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को अपनी बखोटी समझ कर रखा था, मेरा है और मैं जैसा चाहूँ यहाँ की जनता को चलाऊंगा, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूंगा, जो नहीं चाहूंगा वो नहीं करूंगा और जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। आज आप लोगों ने, जनता जनार्दन ने इतने बड़े 35 साल पुराने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक के घमंड को चकनाचूर कर दिया आपने। और जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, आपने हर भाषण में सुना होगा, मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि लोकतंत्र में मालिक होती है जनता, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। और हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। आज जनता ने अपनी ताकत दिखाई
भाजपा के जो बीडीसी हैं उनके एरिया में काम नहीं होगा। तो बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जीत गई मतलब मैं पूरे क्षेत्र की हो गई। सारी जनता की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है और आप कोई मनमुटाव नहीं रखना। हर पंचायत में काम होगा। सरपंच चाहे किसी भी पार्टी के हो, हमको उनसे कोई भी बुरा भाव नहीं है। हमारा काम है विकास करना, हर पंचायतों में विकास करना, क्षेत्र का विकास करना, हर जनपद क्षेत्र का विकास करना, जिला पंचायत क्षेत्र में अपना योगदान देना और सबको साथ में जिसके पश्चात विजय जुलूस निकाला गया जो गांव की प्रमुख गलियों से होते हुए बाजार चौक पहुंचा। विजय जुलूस के दौरान ग्रामीणों ने गुलाल का तिलक लगाकर एवं फूल मालाएं पहनाकर अपने विधायक का स्वागत किया। बाजार चौक में नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे का लड्डुओं से तौलकर स्वागत किया गया, जिसके बाद मंची कार्यक्रम में जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान, विनोद धामड़े, पूर्व जनपद सदस्य अशोक नकपुरे, डोलीचंद नकपुरे, पूर्व सरपंच श्रीमती आशा ठकरेले, मोहम्मद इकबाल खान, वरिष्ठ पंच देवराज ठकरेले एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने फूल मालाओं से श्रीमती मुंजारे एवं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का स्वागत किया। मुख्य कार्यक्रम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल शर्मा, मनोहर अग्रवाल, अनीस खान, शैलेश सोनी सहित अन्य की मौजूदगी में संपन्न हुआ। छोटे बच्चे लोग भी है। हार का डाला दो दोस्तों, जल्दी मत करो, ले डालो डालो, दिल से बुला लो, एक दे भाई ये दे।
उसके बाद हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जनपद सदस्य सम्मानीय अशोक कपूरे जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व सांसद सम्मानीय कंकर मुजारे जी का स्वागत करें। उसके बाद हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय विनोद धामरे जी, आप नवनिर्वाचित विधायिका सम्मानीय अनुभव मुजारे जी का स्वागत करें। उसी कड़ी में मैं लगातार नाम ले रहा हूँ साथियों, आप लगातार आते रहे और स्वागत के मेलों को आगे बढ़ाते रहे। लाखन मुजारे जी आप भी आए और स्वागत करें। गुलीचंद मनोटे जी, रमेश भाईगोर जी, डॉक्टर कपिल लल्हारे जी, लालचंद नकुरे जी। साथियों, क्योंकि ऐतिहासिक जीत है तो स्वागत की भी लंबी कड़ी है। सभी लोगों को 35 वर्षों से इंतजार था इस स्वागत का, तो आप लोग निराश न हो, थोड़ी देर मंच पर उपस्थित है। मैं उनके स्वागत के लिए सबसे पहले सम्माननीय विनोद महाजन जी धामरे जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद नवनिर्वाचित विधायिका सम्मानीय अनुभव मुजारे जी के स्वागत के लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय देवराज खकरे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे सम्मानीय अनुभव मुजारे जी का स्वागत करें। सम्मानीय करणलाल जी धामरे आकर के पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी का स्वागत करें। सम्मानीय पूर्व सांसद क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे जी के श्री चरणों को सत्तर नमन करता हूँ और हमारी बालाघाट की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभव मुजारे जी के चरणों को सत्तर नमन करता हूँ और मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय मतदाता साथियों, 35 साल के बाद यह ऐसा पहला अवसर आया कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आमंत्रित करो हमारे क्षेत्रीय जनपद भाई को। संबोधन बेला में पूर्व जनपद सदस्य अशोक नकपुरे एवं वरिष्ठ पंच देवराज ठकरेले ने जीत की बधाई देते हुए रेत ठेकेदार की मनमानी की ओर ध्यान आकर्षण करते हुए कार्रवाई की मांग की। सम्मानित अनुभव मुजारे जी के कर कमलों से बालाघाट जिले की जनता उद्धार करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय के बीच में हम लोगों को मुझे कहा कि हम कार्य करेंगे। मैं हमारे नवनिर्वाचित विधायक महोदय से चाहूंगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो राजेश पाठक का रेत का व्यापारी है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रेत के लिए लोग परेशान है। अभी सुनने मिला 2500 रुपये 1 हेक्टर की राइटी करती है। अब बताओ 2500 रुपये 1 हेक्टर की राइटी देगा तो यहाँ पर 5,000 की रेत आएगी और 1.5 लाख में मकान कैसे बनेगा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहला काम ये आम जनता के हित का है कि रेत पर जो है, और पहले भी आपके द्वारा पूर्व में रेत माफिया के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी, हमारे मुजारे जी ने भी बहुत काफी संघर्ष इसके लिए किया है और आप लोगों का संघर्ष का ही परिणाम है आज बालाघाट में 1 लाख की तरक्की हुई है। इसलिए आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जिसके बाद जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान ने ऐतिहासिक जीत के लिए समस्त क्षेत्रीय जनों का आभार जताते हुए नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती मुंजारे से खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने हेतु जाम में इंडोर स्टेडियम की सौगात देने एवं छिंदलई के टोले में सीमेंट कंक्रीट सड़क की सौगात देने की मांग की। आप लोगों के द्वारा
अगर होती है तो सही में हमारे 2419 मतदाता कहीं ना कहीं उनके दिल में एक आग जल रही है। इसके बाद साथियों, अगर लालबर्रा क्षेत्र में और मेरा क्षेत्र पड़ता है बीडीसी क्षेत्र, खैरगांव, संगरपुरा, देवी टोला, जो आजादी के 50 वर्षों से दोनों टोले बचे हुए हैं और हमारे क्षेत्र में सम्मानित शंकर मुजारे जी लगातार विधायक, मंत्री, सांसद रहे, लेकिन उन दोनों टोलों में साथियों जैसी बारिश होती है तो दोनों टोलों के लोग, बच्चे लोग अपने घर में जा पाते। साथियों स्थिति हमारे क्षेत्र की है। मैं चाहता हूँ साथियों, बहुत रोडें बनती है, बहुत विकास होते हैं, लेकिन अगर जो बस्ती में जाने का रोड ना हो, अगर उस बस्ती में आज विजय जुलूस जाम से अगर भाभी जी के द्वारा पहली घोषणा काम के लिए और दूसरी चेन्नई पंचायत के लिए संकट और देवी चाहता है, मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि रेत की लाइन आने वाले समय में जो नदी नालों से छोटे नदी नालों से कर रेत निकलती है, प्रधानमंत्री आवास में भी रेत नीति में इंजन में साथियों प्रधानमंत्री आवास के मकान के लिए उन गरीबों को प्यार से बात करके देगा। लेकिन आश्वासन है रेत नीति में, तो आप सभी ने बहुत अच्छा यहाँ पर जुनून और जुल्मा और एक जज्बा कायम किया और मैं अपने लोगों से एक बहुत अच्छी बात हिदायत के तौर पर कहना चाहता हूँ साथियों, जीत तो निश्चित ही बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमारे अपने लोगों से मैं ये निवेदन चाहता हूँ कि ज्यादा उत्साहित ना हो और हमारे अपने लोग कांग्रेस की एक संस्कृति है आपसी भाईचारा, उस आपसी भाईचारे को अपनी जबान से ऐसी बातें न करें किसी हमारे दूसरे भाई को धक्का पहुंचे। मैं आप सभी लोगों से इस बात को निवेदन चाहता हूँ कि जीत के उत्साह में रहे, लेकिन उत्साह में अपनी चीज अपने को भी देखें कि हमें अपनी बात को अपनी जबान से गलत अल्फाज नहीं निकालना है। संबोधन बेला में श्रीमती मुंजारे ने सभी क्षेत्रवासियों से चुनाव में मिले अभूतपूर्व समर्थन एवं स्नेह के लिए आभार जताया। साथ ही दोनों सौगातों को जल्द ही पूरा किए जाने हेतु आश्वस्त करते हुए चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अब वे सभी की विधायक है। अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास किया जाएगा एवं समस्त शासकीय विभागों से संचालित योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। क्षेत्रीय जन किसी भी समस्या के निराकरण के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे ने अपने संबोधन में क्या कहा। जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए 1857 की क्रांति में भाग लिया था, लड़ाई लड़ी थी और हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया था, उनकी सामने प्रतिमा है। मैं माता अवंतीबाई के चरणों में शत शत नमन करती हूँ और आज के इस अभिनंदन आभार के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे प्रेरणा स्रोत आप सभी के लाडले भैया, बालाघाट जिले के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय मुंजारे जी, हमारे इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के और जनपद क्षेत्र के लोकप्रिय जनपद सदस्य जायद भाई, जिन्होंने बहुत सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, सम्मानीय हमारे धामड़े जी, हमारे ठकरेले जी और बाबा नकपुरे जी, अशोक नकपुरे जी, हमारी बहन है जो यहाँ की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, श्रीमती हेमलता जी, सापुरे जी और मंच पर आसीन हमारे पांडरवानी लालबर्रा के सरपंच अनीस भाई, हमारे इकबाल भाई, हमारे शैलेश सोनी जी, मनोहर अग्रवाल जी और लालबर्रा से जितने भी कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी पधारे हैं उन सभी का मैं सम्मान करती हूँ। हमारे मथुरा हुसैन भैया, हमारे विजय जी, बबली शर्मा जी, अनिल भैया और सभी सम्मानीय मंच, जितने भी सम्मानीय हमारे परिवार के सदस्यगण बैठे हुए हैं, यहाँ कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, सब एक समान है और लोकतंत्र के मालिक आप सब हमारे आदरणीय बड़े बुजुर्गगण, मेरी माता बहने, भाइयों और अन्य मूल्य प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, वो जाम के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे ही जाम का नाम आता है, लोगों में एक अलग सी ऊर्जा का संचार होने लगता है कि जाम में अगर कोई कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से बहुत शानदार होगा, बहुत उत्साह के साथ होगा, उमंग के साथ होगा, ये मैं भी जानती हूँ और सब जानते हैं। और आज आपने फिर साबित कर दिया है कि आप लोगों के सामने, आपकी ताकत के सामने दुश्मन को भी घुटने टेकना पड़ते हैं, ये आपने दिखा दिया है और बहुत तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके
काम किया है। जिस दिन हमारा कांग्रेस पार्टी का यहाँ सम्मेलन हुआ था और उस दिन आप लोगों ने मेरा जो जनसंपर्क का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, उसमें भी उसी दिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जाम के इलाके से हम लोग उसी दिन चुनाव जीत गए, क्योंकि उस दिन भी आप लोगों ने इतनी ताकत दिखाई थी, इतनी संख्या में हमारी माता बहनें पैदल चली थी, भाई पैदल चले थे और बहुत जोश के साथ आपने अपने जीत के शंख को बजाने का काम किया था, शंखनाद किया था आपने, और उस मेहनत को, उस माहौल को आपने आखिरी तक संभाल के रखा। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन जी ने बहुत ज्यादा पैसे भेजे थे, बहुत सारी शराब बेचने का काम किया था, लेकिन यहाँ की बहादुर जनता को मैं नमन करती हूँ कि बहुत सारे हमारे भाइयों ने, बहनों ने उनका पैसा उनको वापस किया, लौटा दिया। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारी शराब, हम तो शराब भट्टी हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने गांव में तुम्हारी शराब लेकर अपने गांव को बर्बाद करेंगे क्या? ये मुझे जानकारी मिली है, इसलिए मैं और ज्यादा आपके प्रति नतमस्तक हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। इंसान को कभी भी कहते हैं भूखे रह जाओ, पानी पी के सोना पड़े तो सो जाओ, लेकिन बेईमानी की कमाई हमको कभी नहीं रास आती। इस तरह का जो बेईमानी का पैसा है वो कभी नहीं हमको फलता, और आपने साबित किया है, और आपकी यही मेहनत, यही लगन, यही निष्ठा और यही आपका जो हौसला है उसने आपको जीत दिलाई। बहुत बड़ी जीत है आपकी, एक इतिहास बना दिया आपने। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और गौरीशंकर बिसेन जी जैसे लोग ये कहते थे कि हमारा क्षेत्र है, हमारा कब्जा रहेगा, हर गांव में हमारा कब्जा रहेगा, और अनुभव मुंजारे भले ही कितने भी चुनाव लड़ ले, अनुभव मुंजारे को हमेशा हार का सामना ही करना पड़ेगा। और गौरीशंकर बिसेन बोले तो बोले, उनकी जो बेटी है मौसम हरिंगेड़े, उन्होंने भी कई भाषाओं में कई जगह कहा था कि जैसे हमने पिछले बार अनुभव मुंजारे को हराया था, इस बार भी अनुभव मुंजारे को हार का सामना हम करवाएंगे। अब मौसम हरिंगेड़े ना कोई पद में है, ना कोई जिम्मेदार, कोई संवैधानिक जिम्मेदारी के पद में है, कोई बड़ी भारी नहीं है, वो इस तरह से घमंड से बात करती थी। आज ये सोचिए कि आप लोगों ने ऐसे घमंडी लोगों को किस तरह से तमाचा लगाया। आज चेहरा नहीं दिख रहा है, उनके जो छोटे मोटे कार्यकर्ता वो बयान दे रहे हैं मीडिया में आके, लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद गौरीशंकर बिसेन जी सामने नहीं आए। अभी तक मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं वो, अभी तक उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया सामने, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपका बुरा किया है, भेदभाव किया है, गलत लोगों को साथ दिया है, अपने पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है और जनता का शोषण किया है। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस रास्ते पर जाए और क्या करे, क्योंकि जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। आज ये हालत इन लोगों ने की इस क्षेत्र की, मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ आपसे यही कहना चाहती हूँ, और मैंने आपको फिर मैं उस बात को दोहराऊंगी, जिस दिन विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई और मतगणना के बाद जब जीत का प्रमाण पत्र लेकर मैं बाहर निकली और हमारे पत्रकार भाइयों ने मुझसे पूछा कि आप अपनी जीत, इतनी ऐतिहासिक जीत का श्रेय किसको देना चाहती हैं, तो मैंने यही कहा था कि मैं अपनी इस ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111 की उस जनता को देती हूँ जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम किया और पूरी लगन के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम। और मैंने आपको फिर मैं उस बात को दोहराऊंगी, जिस दिन विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई और मतगणना के बाद जब जीत का प्रमाण पत्र लेकर मैं बाहर निकली और हमारे पत्रकार भाइयों ने मुझसे पूछा कि आप अपनी जीत, इतनी ऐतिहासिक जीत का श्रेय किसको देना चाहती हैं, तो मैंने यही कहा था कि मैं अपनी इस ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111 की उस जनता को देती हूँ जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम किया और पूरी लगन के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम किया। एक तरफ पैसा, शराब, सत्ता, शासन सब कुछ था और एक तरफ हमारी जनता थी जो ईमानदारी से लड़ रही थी, निष्ठा
कार्यकर्ता ने लड़ा है, इस क्षेत्र की हर जनता ने लड़ा है, हर माता बहन ने लड़ा है, आपको समर्पित की है और हमेशा आपको समर्पित है। और उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, जिन्होंने एक महिला के ऊपर एक विश्वास किया, भरोसा किया और बिना मांगे मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट दी। मैंने कभी किसी कोई शर्त नहीं रखी थी, जो कांग्रेस की सदस्यता भी हमें दिलाई थी माननीय कमलनाथ जी ने, तो कोई शर्त नहीं थी हमारी, न उनके तरफ से न हमारे तरफ से। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे टिकट दी तो मैंने उनका धन्यवाद किया और उन्हें समर्पित की अपनी जीत। और उसके बाद आदरणीय मेरे जो आपके भैया हैं, मेरे पतिदेव, और बालाघाट जिले में एक अलग तरह की राजनीति को एक नया आयाम जो उन्होंने दिया है, उनको आपके भैया को मैंने अपनी जीत समर्पित की, क्योंकि आज अनुभव मुंजारे जो कुछ भी है आदरणीय मुंजारे जी की देन है। उनकी उंगली पकड़कर मैंने राजनीति में कदम रखा है। मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण परिवार की बेटी हूँ और बालाघाट जिले में ब्याह के आई और यहाँ पर मुझे राजनीतिक माहौल मिला। मैं तो शिक्षिका बनने वाली थी, मैंने MA BEd किया है, तो मेरे जो सरकारी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन वो नौकरी मुझे नहीं करना थी, क्योंकि आपके भैया ने मुझसे कहा था कि सामाजिक क्षेत्र में आके अपनी पहचान बनाओ, नौकरी की बजाय अगर सामाजिक सेवा में तुम आओगी तो ज्यादा सही तुमको महसूस होगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी देन है। लगातार जो लंबा संघर्ष मैंने 7 विधानसभा के चुनाव लड़े थे, हर बार दूसरे नंबर पर आके कोई ना कोई धांधली या कोई कारण से मैं रह जाती थी। ये मेरे जीवन का 8वां विधानसभा चुनाव था और इस चुनाव में आप लोगों ने इतना बड़ा गौरव मुझे दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया कि मेरे अगर आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मैं आपके सम्मान का, आपके वोटों की कोई कीमत अदा नहीं कर सकती, ये मैं भी जानती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी जीत को कांग्रेस पार्टी के समस्त जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कनिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिन्होंने पार्टी की जिताने के लिए ताकत लगाई, मेहनत की, लगन के साथ उन्होंने संघर्ष किया, मैं उनको इस जीत को समर्पित करती हूँ। तो आप सभी के सहयोग से, साथ से, ताकत से हमने इस चुनाव को जीता है और विश्वास दिलाती हूँ आदरणीय मुंजारे जी ने जो भी बात कही, वो एक अनुभवशील नेता है। उन्होंने लंबे समय तक विधानसभा में जनता की लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति का। लोकसभा में आप लोगों ने उन्हें निर्दलीय चुनकर भेजा था और वो भी एक इतिहास उनके नाम पे दर्ज है आज भी। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमने डरना नहीं सीखा, हमने लड़ना सीखा है, हमने संघर्ष करना सीखा है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है तो हम छाता लगा लें, हमें फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा ठंड पड़ रही है तो हम गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को बचा लें, हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर पुलिस प्रशासन अगर खड़ा हुआ है डंडे लेकर तो हम डर के अपना रास्ता बदल लें। हमें तो संघर्ष करना है, लड़ना है, हम लड़ेंगे ईमानदारी के साथ। आप मेरे ऊपर भरोसा रखना, राशन दुकान से लेके, सोसाइटियों से लेके, सरकारी दफ्तरों से लेके, अस्पतालों की व्यवस्थाओं से लेके सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करूंगी, ईमानदारी के साथ काम करूंगी। और प्रशासन भी ये जानता है, क्योंकि 27 तारीख को जब डाक मतपत्र की गड़बड़ी हो रही थी, कहने को हम लोग कांग्रेस के 6 उम्मीदवार थे, लेकिन 6 में से 5 उम्मीदवार बाहर थे। सब मतदान के बाद सब आराम या रिलैक्स होने के लिए सब इधर उधर हो चले गए थे, कोई इलाज कराने चले गए थे। लेकिन मैं उसी दिन भोपाल से सुबह लौटी थी और मुझे दोपहर में जानकारी मिली कि डाक मतपत्रों का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो नियम के विरुद्ध 3 बजे खुलना था, 1:30 बजे खोल दिया गया। किसी भी प्रत्याशी को कोई सूचना नहीं दी गई। तो फिर मैंने तत्काल वहां पर गई और हमने हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे सोनी, गोपाल सोनी, जो कि SDM थे उस समय, उनको मैंने बोला ये क्या हो रहा है, किस तरह से आप कर रहे हैं और आपका नियम क्या कहता है और आप कर क्या रहे हैं। बोले मैडम नियम के हिसाब से हो रहा है। मैंने कहा कैसे नियम के हिसाब से हो रहा है, 3 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खुलना
लिफाफों की गिनती होना था मतगणना के दिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जब मैंने उनको डांट फटकार की तो डरे फिर चुपचाप हो गए, खामोश हो गए। और उसके बाद सब लोगों ने फिर जल्दी जल्दी समेटने का काम किया। और दूसरे दिन हमने पत्रकार वार्ता ली और उसमें मैंने प्रशासन को चेतावनी दे दी थी कि अगर इस बार गड़बड़ी की, क्योंकि हमें पता था कि जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन के नाम पे अपना आशीर्वाद दे रही है, दे चुकी है। और उसके बाद अगर जनता के वोटों के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा, लोकतंत्र का अगर गला घोंटा जाएगा और अगर प्रशासन ने गलत किया हमारे साथ, जनता जनार्दन के साथ, तो जो पहली गोली चलेगी इनकी, वो पहली गोली अनुभव मुंजारे के ऊपर चलेगी। ये मैंने चेतावनी दे दी थी। और मैंने कहा था कि कलेक्टर जो है वो गौरीशंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया से। ये मांग मैंने की थी और लगातार मैं करती रही। तब आपको पता है, इस डर के मारे तुरंत एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित किया गया और जो तहसीलदार थे उनको निलंबित किया गया। लेकिन कलेक्टर को ना जाने किस कारण बचा लिया गया था, जबकि कलेक्टर का निलंबन होना था क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी थे। तो हमारी लड़ाई जो है अभी भी जारी है। ऐसा बेईमान कलेक्टर, भ्रष्ट कलेक्टर हमको नहीं चाहिए। हमारा जो जिले के विकास में सहयोग करे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, ऐसा कलेक्टर जिले में होना चाहिए। लेकिन मैं उसी दिन भोपाल से सुबह सुबह लौटी थी और मुझे दोपहर में जानकारी मिली कि डाक मतपत्रों का जो स्ट्रांग रूम है वो नियम के विरुद्ध 3 बजे खुलना था, 1:30 बजे खोल दिया गया। किसी भी प्रत्याशी को कोई सूचना नहीं दी गई। तो फिर मैंने तत्काल वहां पर गई और हमने जिले हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर थे सोनी, गोपाल सोनी, जो कि एसडीएम थे उस समय, उनको मैंने बोला ये क्या हो रहा है, किस तरह से आप कर रहे हैं और आपका नियम क्या कहता है और आप कर क्या रहे हैं? बोले मैडम नियम के हिसाब से हो रहा है। मैंने कहा कैसे नियम के हिसाब से हो रहा है? 3 बजे स्ट्रांग रूम खुलना था, आप 1:30 बजे से खोल के बैठे और यहाँ पे आप लिफाफों की गिनती करवा रहे, जबकि लिफाफों की गिनती होना था मतगणना के दिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में। जब मैंने उनको डांट फटकार की तो डरे फिर चुपचाप हो गए, खामोश हो गए। और उसके बाद सब लोगों ने फिर जल्दी जल्दी समेटने का काम किया। और दूसरे दिन हमने पत्रकार वार्ता ली और उसमें मैंने प्रशासन को चेतावनी दे दी थी कि अगर इस बार गड़बड़ी की, क्योंकि हमें पता था कि जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन के नाम पे अपना आशीर्वाद दे रही है, दे चुकी है। और उसके बाद अगर जनता के वोटों के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा, लोकतंत्र का अगर गला घोंटा जाएगा और अगर प्रशासन ने गलत किया हमारे साथ, जनता जनार्दन के साथ, तो जो पहली गोली चलेगी इनकी, वो पहली गोली अनुभव मुंजारे के ऊपर चलेगी। ये मैंने चेतावनी दे दी थी। और मैंने कहा था कि कलेक्टर जो है वो गौरीशंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया से। ये मांग मैंने की थी और लगातार मैं करती रही। तब आपको पता है, इस डर के मारे तुरंत एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित किया गया और जो तहसीलदार थे उनको निलंबित किया गया। लेकिन कलेक्टर को ना जाने किस कारण बचा लिया गया था, जबकि कलेक्टर का निलंबन होना था क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी थे। तो हमारी लड़ाई जो है अभी भी जारी है। ऐसा बेईमान कलेक्टर, भ्रष्ट कलेक्टर हमको नहीं चाहिए। हमारा जो जिले के विकास में सहयोग करे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, ऐसा कलेक्टर जिले में होना चाहिए। ईमानदारी के साथ आप सबके साथ बैठ के व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा होगी, हर ग्राम पंचायत में काम होगा। मैंने अभी ग्राम दौरा में भी बात कही थी और फिर कह रही हूँ, तो मैं भी यही बोलती हूँ कि हमें गौरीशंकर बिसेन जी की तरह छोटे अल्प बुद्धि से काम नहीं करना है, हमको व्यापक सोच के साथ चलना है। और आप बिल्कुल किसी बात से संकोच न करें। आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं, मैं नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपने मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए चुना है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं
और उसके साथ बालाघाट शहर के 33 वार्डों का मैं विकास कर सकूं और उसके साथ हमारा जो भरवेली का इलाका जहां 10 पंचायतें आती हैं वहां की जनता की मांग पर काम कर सकूं। कोई भेदभाव नहीं। आप देखना, मैं आप सबके आशीर्वाद से 10 साल बालाघाट नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष रही हूँ। बिना भेदभाव के हम लोग काम कराते थे। हमें ये फर्क नहीं पड़ता था कि इस वार्ड में भाजपा का पार्षद है, इस वार्ड में इस पार्टी का पार्षद है। हमें तो ये रहता था कि हमारी जनता रहती है यहाँ पे और जनता की अगर समस्या है तो उन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी बनती है हमारी और हम उन समस्याओं का निराकरण करें। और अभी भी मैं आपको कहना चाहूंगी, अभी भाजपा के लोगों ने उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी है कि वो मुंजारे जीती है। अब देखना, भाजपा के सरपंचों के गांव में काम नहीं होगा, भाजपा के जनपद सदस्यों के एरिया में काम नहीं होगा। तो मैं भाजपा के लोगों को बता दूं कि आपके गौरीशंकर बिसेन जी की तरह हम सोच नहीं रखते। हम जनता को अपना भगवान मानते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जहां भी हमारी जरूरत है हम सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर है। इतना भरोसा रखना और हर गांव में काम होगा और कोई भी सरपंच भाई हमारा संकोच न करे कि हम अपना काम लेके कैसे जाएं। आप आइए, बताइए, मुझे अपने गांव में बुलाइए, समस्या जो देख रहे हैं वो आमने सामने बताइए कि ये समस्या है, देख लीजिए इसको। मैं बराबर पूरा सहयोग करूंगी। कोई मनमुटाव नहीं हमको रखना। चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, अब हमको अपने काम से मतलब है। ईमानदारी से मैंने हमेशा कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई लड़ूंगी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ। जीवन का एक वक्त, एक एक पल कीमती होता है, मैं भी जानती हूँ। एक पल जो बीत गया वो लौट के जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये जो 5 साल आपने दिए हैं, मुझे लगता है काम करने के लिए बहुत कम है, क्योंकि बहुत काम करना है। एक दिन भी कम पड़ जाएगा आपको, तो बहुत काम करना है, समय रहते करना है, ईमानदारी से करना है और बराबर काम होगा। इतना आप मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा और सड़क पे आकर भी आपकी आवाज उठाऊंगी और सदन में जाकर भी आपके लिए आवाज अपनी बुलंद करूंगी। और एक बात बिल्कुल सही है कि आप लोग ये बिल्कुल न सोचें कि हमारी सरकार नहीं बनी। सरकार तो बननी थी, लेकिन ये धांधली, बेईमानी, मनमानी करके इन लोग सत्ता में आए, भाजपा के लोग। अभी मैं तो भोपाल गई थी, माननीय कमलनाथ जी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी चुनाव के 10 में मतगणना के दूसरे दिन। तो वहां ज्यादातर जो 4,000-5,000 मतों के अंदर से जो प्रत्याशी पराजित हुए, उन्होंने सबने अपने अपने एरिया की आप बीती बताई। उनका सबका कहना था कि हमको ईवीएम मशीन के द्वारा जिला प्रशासन ने हराया है और ये भाजपा के इशारा पर हराया है। जब वो मशीनें गिनती के लिए आई तो वो 99% तक चार्ज थी, जबकि बैटरी लो हो जाने तक मतदान हो गया। उसके बाद मतगणना स्थल पे रख दी गई, स्ट्रांग रूम में बैटरी रख दी गई, तो फिर चार्ज कैसे 15 दिन तक, 12 दिन तक कैसे 99% आपकी बैटरी फिर बता रही है। तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी आप बीती वहां बताई, कमलनाथ जी के सामने बताई, दिग्विजय सिंह जी के सामने बताई। तो इस तरह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ये एक कारण बहुत बड़ा है, मैं खुले रूप में आपको बता रही हूँ और बड़े नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया। लेकिन इस माहौल में भी हमारी जो लड़ाई थी, प्रशासन जो डरा था हमारी लड़ाई से, इस कारण वो धांधली नहीं कर पाए और हमारे आपकी जो है लगभग 29,000 से 29,145 मतों के अंतर से हमारी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जीत आप लोगों ने दर्ज कराई है और 1,10,000 वोट आप लोगों ने मुझे दिए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को दिए। तो इसके लिए मैंने जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने मुझसे पूछे तुम्हारी शानदार जीत हुई है, बोले तुमको बधाई हो, तुम्हारे क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया फैसला लिया। तो मैंने यही कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है और जनता को चाह ही रही थी कैसे बेईमान और भ्रष्टाचार करने वाले नेता को इस बार बहुत अच्छे से तरीके से हराने का काम करना है। तो दोनों बड़े नेताओं ने और जितने बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्षेत्र की जनता को हमारे तरफ से बधाई दे देना। तो मैं उनकी बधाई आप तक आपको लेकर आई हूँ कि आप उस बधाई को स्वीकार
करने वाले नेता को इस बार बहुत अच्छे से तरीके से हराने का काम करना है। तो दोनों बड़े नेताओं ने और जितने बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्षेत्र की जनता को हमारे तरफ से बधाई दे देना। तो मैं उनकी बधाई आप तक हाथ को लेकर आई हूँ कि आप उस बधाई को स्वीकार करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, मैं जानती हूँ, करना भी है। किसी भी काम के लिए हमको लगना पड़ेगा निष्ठा के साथ। यहाँ पर जैसे जो भी बताए थे हमारे जनता सदस्य जाट भाई ने, इंडोर स्टेडियम की मांग है और इंडोर स्टेडियम नहीं होने के कारण खेलकूद की गतिविधियां जो है वो बहुत दिक्कत में चलती है, बहुत कठिनाइयों से हमारे बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपका इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाऊंगी और बनाऊंगी। बनेगा आपका इंडोर स्टेडियम, ये मेरा वादा है। दूसरी बात, ये जो दो टोले की बात है, सिंगरई पंचायत के अंतर्गत जो दो टोले आते हैं, एक शंकर टोला, दूसरा बेबी टोला। मैं भी गई हूँ वहाँ, चुनाव में लड़ते मुझे लेके गए थे जाट भाई। मैंने देखा कि आवागमन का मार्ग इतना ज्यादा खराब है कि अच्छी से अच्छी गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी। हम लोग को तो इतनी कछुए की गति से हमको चलना पड़ता था। तो इन दोनों मार्गों में मैंने पूछा कि सड़क क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं बनाते? तो आपने बताया था कि यहाँ पे जानबूझकर क्योंकि यहाँ कांग्रेस को वोट मिलता है तो मोहम्मद हुसैन की दुर्भावना के कारण यहाँ की सड़कों का निर्माण नहीं कराते। तो मैंने कहा था अगर ऊपर वाले की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से अगर मैं कुछ बन जाऊंगी, इन सड़कों के निर्माण में अपना योगदान मेरा रहेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दोनों सड़कों का निर्माण अति शीघ्र करवाया जाएगा। पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह रही हूँ। तो आप सभी को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की ऐतिहासिक जीत की आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बढ़िया काम करना है, मिलजुल कर काम करना है, किसी से कोई मनमुटाव और बुराई नहीं रखना है, बेहतरीन काम करके हमारे क्षेत्र को बहुत सारी खुशहाली देना है, विकास के मुख्य मार्ग पर लेकर जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जुलूस में, इस आभार सभा में, अभिनंदन के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, बच्चों ने भाग लिया, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका नमन करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंशी भाई, जय कांग्रेस, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जाम में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी श्रीमती मौसम हरिणखड़े के लिए क्या बोल गए पूर्व सांसद कंकर मुजारे, देखिए पार्ट 2 में। बालाघाट जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।